जिस मुसीबतों में हम पड़े हुए हैं, जिस महंगाई में हम डूब रहे हैं, जो बेरोज़गारी है इस मुल्क में, नाइंसाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ मैं निकलूँ ताकि मैं आवाम को समझा सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि ये मुल्क आपका है और आपने सोचना पड़ेगा कि 75 साल से इस मुल्क में हुकूमतें रहीं तो क्यों हमारा मुल्क पीछे चला गया। हम दुनिया में हमारी हैसियत ख़त्म हो गई, हम कर्ज़ों से भर गए। तो ये जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ किसने किया, हमारा मुजरिम कौन है। किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे इन कर्ज़ों से जान छुड़ाई जाएगी, कैसे इस मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सबसे पहले प्रेस और मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इधर आएँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज हाजी बशीर साहब जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे नौशहरा में ये डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे, तहसील इलेक्शन लड़ा और उनके पीके के कैंडिडेट भी रहे। मेरे इनके साथ बहुत पुराने ताल्लुक़ हैं और आज से कोई 15-20 दिन पहले मैंने इनको दावत दी और वो दावत इन्होंने कबूल कर दी, आज हमारे साथ शामिल हुए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके जितने साथी आए हुए हैं जो डिफरेंट पार्टियों से हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सबका शुक्रिया। आज जो मुल्क की हालात हैं, हम जिस मैदान में निकले हैं, मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये है कि मैं अपने आवाम को, इस मुल्क के लोगों को बता सकूं कि ये हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ, जिस मुसीबतों में हम पड़े हुए हैं, जिस महंगाई में हम डूब रहे हैं, जो बेरोज़गारी है इस मुल्क में, नाइंसाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ मैं निकलूँ ताकि मैं आवाम को समझा सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि ये मुल्क आपका है और आपने सोचना पड़ेगा कि 75 साल से इस मुल्क में हुकूमतें रहीं तो क्यों हमारा मुल्क पीछे चला गया, हम क्यों तरक्की नहीं की, हमने क्यों, हमें इंसाफ नहीं मिला, क्यों हम बेरोज़गार हैं, क्यों यहाँ रोज़ाना महंगाई हो रही है। तो ये कसूर है किसका? ये आते हैं, पार्टियाँ आती हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, मंशूर देते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए आते हैं और फिर लोग जो हैं वो पछता रहे होते हैं। तो मैं आवाम को ख़ुद सोचना चाहिए कि ये लोग यहाँ इनको बारी बारी आजमा चुके हैं, इनको हुकूमतें मिल चुकी हैं। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये इकॉनमी के बिगाड़, ये वफाक की ज़िम्मेदारी होती है। ये वज़ीर आज़म ने पॉलिसी देनी होती है, इकॉनमी की बेहतरी के लिए उसने काम करना होता है, इंटरनेशनल ताल्लुकात उन्होंने बनाने होते हैं, डॉलर और एक्सपोर्ट्स और इनके लिए भी वफाक का काम है। तो अगर वफाक में एक अच्छा वज़ीर आज़म ना आए, जिसको इस मुल्क से हमदर्दी ना हो, इस मुल्क से मोहब्बत ना हो, तो क्या मुल्क तरक्की करेगा। यही 75 साल हम ये तमाशा देख रहे हैं, एक आता है फिर दूसरा आता है, नए नए बागात दिखाता है, एतमाद नहीं है। दुनिया में हमारी हैसियत ख़त्म हो गई, हम कर्ज़ों से भर गए। तो ये जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ किसने किया, हमारा मुजरिम कौन है। क्योंकि अगर यही लोग आते रहे तो सोचें 100 साल बाद भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे इन कर्ज़ों से जान छुड़ाई जाएगी, कैसे इस मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस पे काम करना है। इस वक्त तो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ी बीमारी और कैंसर कर्ज़ा है, क्योंकि हम कर्ज़े लेते रहे 20-30 साल, ये हुकूमतें मज़े करते रहे। जब वापसी का वक्त आया तो मुसीबत आवाम पे पड़ गई, क्योंकि वापसी के लिए शराइत आ गए कि हमने और कर्ज़ा तब देंगे अगर आप ये कीमतें बढ़ाएंगे, टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल का महंगा करेंगे, गैस महंगी करेंगे। तो ये सारा बोझ आवाम पे आ रहा है। तो ये मज़े लेते रहे। अब जब वापसी वक्त आया तो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं की, वो पैसा सही लगाया नहीं। अब कर्ज़ा वापस करने के लिए दोबारा कर्ज़ा, और हम टीवी पे देखते हैं, खुश हो रहते हैं कि IMF ने हमने इतने पैसे दे दिए। भाई वो पैसे को मुफ्त तो नहीं दे रहे, हमारे हमदर्द तो नहीं है, वो बमाए सूद हमसे वापस लेते हैं और शराइत भी रखते हैं। तो ये इस मुसीबत से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा, ये मैं अपने मुल्क के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह करे इस पाकिस्तान में कोई ईमानदार लीडर आए, मुल्क की पॉलिसीज़ बनाए, कर्ज़ों से जान छुड़ाए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ पर डॉलर आए, इंडस्ट्री लगे, तो तब ये मुल्क आगे जाएगा। जिस हालात से मैं देख रहा हूँ कि बग़ैर पॉलिसीज़ के बागात दिखाते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि किसी के पास ऐसी पॉलिसी है कि मुल्क आगे तरक्की करेगा और हम इस मुसीबत से निकलेंगे। अगर यही लोग, यही चक्कर और यही राउंड टेबल चलता रहा तो मुश्किल है कि पाकिस्तान तरक्की कर सके। थैंक यू सर, आप मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे या बात पता चलेगा।
کہ ہم تو ہمارے قومی سے بھی میں لڑ رہا ہوں، صوبائی سے بھی لڑ رہا ہوں، اور ہمارے صوبے میں فی الحال میں صوبے میں کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا صوبہ بہت بڑا ہے اور یہ پارٹی ابھی بہت نہیں ہے، تو فی الحال میں توجہ اپنے صوبے پہ دے رہا ہوں، بعد میں دیکھا جاتا ہے جس کی قسمت اللہ جو دیتا ہے وہی ہوگا۔ فیروز خان، اس وقت مختلف صوبوں میں ہم جوڑ توڑ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں نواز شریف نے وہاں پر پاپ پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے لوگ آئے بڑی تعداد میں، اور انہوں نے شمولیت کی، تقریباً 25-30 لیڈر جو ہے وہ شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں۔ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ GTA اور مسلم لیگ نون اور MQM اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، تو کیا خیبر پختونخوا میں بھی ایسا کوئی ہمیں اتحاد دیکھنے کو ملے گا، یا آپ سولو فلائٹ کریں گے؟ دیکھیں جو لوگ شمولیت کر رہے ہیں پارٹیوں میں، ہمارے ساتھ بھی روزانہ ہر ضلع سے لوگ شمولیت ہو رہی ہے، ہمارے تقریباً ہفتے میں 2-3 جلسے ہوتے ہیں بہت بڑے۔ کل میں نے بنیر میں جلسہ کیا، پرسوں میں نے دیر میں کیا، اور یہ بہت بڑے خاندان اور الیکٹیبلز میرے سے شامل ہو رہے ہیں روزانہ، اور بہت سارے ملاقاتیں ہو رہی یہاں پر۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں اتحاد ہوگا مسلم لیگ کا اور جمعیت العلماء اسلام کا، تو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن جب ٹکٹوں کے بات آئے گی تو بہت بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ میری اپنی کوشش ہے کہ میں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ ڈفرینٹ ضلعوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں، میری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تھینک یو، مہربانی۔